हे गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर गॉड ऑफ वॉर सीरीज की मेन प्रोटैगनिस्ट क्रेटोस घोस्ट राइडर के खिलाफ लड़े तो कौन जीतेगा। तो सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में जानेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर इन दोनों में फाइट हुआ तो कौन जीत सकता है। तो अगर बात करें घोस्ट राइडर के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो घोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। घोस्ट राइडर आराम से 20 to 30 टन्स ऑफ वेट को उठा सकता है। घोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना, क्योंकि घोस्ट राइडर के पास है मिस्टिकल एनर्जी जो कि घोस्ट राइडर के पावर्स एंड एबिलिटीज को इंक्रीज करता है, इसलिए घोस्ट राइडर की स्टेमिना भी लिटरली लिमिटलेस हो जाता है। घोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। घोस्ट राइडर एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है, वो इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो बहुत ही देर तक अटैक्स को झेल सकता है। घोस्ट राइडर ने कई बार हल्क एंड थॉर जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स की मैसिव ब्लोज एंड स्ट्राइक्स को झेला है। सिर्फ यही नहीं, वो वेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर सकता है। घोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है और उसने एक बार थॉर की म्योनिर को भी डॉज किया था। घोस्ट राइडर के पास है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। घोस्ट राइडर अपने आप को किसी भी ऊंट से बहुत ही जल्दी हील कर लेता है। अगर उसकी कोई भी बॉडी पार्ट्स कट भी जाता है तो वो उसे फिर से रीजनरेट कर सकता है। घोस्ट राइडर इम्यून है किसी भी टाइप की अर्थली वेपन से, उसे सिर्फ डिवाइन वेपन्स और हेवनली वेपन्स ही हार्म कर सकते हैं। घोस्ट राइडर के पास है हेलफायर मैनिपुलेशन की एबिलिटी। घोस्ट राइडर हेलफायर को पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकता है और हेलफायर इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो किसी की बॉडी के साथ साथ उसकी सोल को भी जला सकता है। घोस्ट राइडर हेलफायर को ब्रीथ करता है, सिर्फ यही नहीं, वो हेलफायर को अपनी बॉडी पार्ट से प्रोजेक्शन भी कर सकता है, जैसे कि अपनी मुंह से, हाथ से और अपनी चेस्ट से। घोस्ट राइडर अपनी हेलफायर को मैनिपुलेट करके किसी भी नॉर्मल वेपन को डेडली वेपन बना सकता है। वो किसी भी नॉर्मल व्हीकल्स को खतरनाक व्हीकल बना सकता है। वो अपनी हेलफायर से ओमनी डायमेंशनल एक्सप्लोजन भी कर सकता है। घोस्ट राइडर के पास है सोल मैनिपुलेशन की एबिलिटी, जैसे कि सोल रीडिंग एंड सोल को कंज्यूम करना। घोस्ट राइडर डायमेंशनल ट्रेवल भी कर सकता है। घोस्ट राइडर के पास है अपनी हेलफायर से बनी चेन, जो कि एक मिस्टिकल वेपन है। घोस्ट राइडर अपनी चेन की साइज को भी मैनिपुलेट कर सकता है, यानी वो अपनी चेन को बड़ा या फिर छोटा भी कर सकता है। अपनी हेलफायर चेन को यूज करके घोस्ट राइडर अपनी ओपोनेंट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक से लेकर हेलफायर से जला भी सकता है। घोस्ट राइडर के पास है डीमन मैजिक मैनिपुलेशन की एबिलिटी। वो डीमन मैजिक को मैनिपुलेट करके अपने ओपोनेंट के ऊपर मिस्टिकल अटैक्स भी कर सकता है। घोस्ट राइडर के पास है साइज शिफ्टिंग की एबिलिटी। वो अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी वो अपने साइज को बड़ा या फिर छोटा कर सकता है। घोस्ट राइडर के पास है पिन एंड स्टेयर, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि किसी की सोल के साथ साथ बॉडी को भी जला सकता है। घोस्ट राइडर एक इमॉर्टल बीइंग है। घोस्ट राइडर की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज लिमिटलेस टाइम तक इंक्रीज हो जाता है जब वो पूरे तरीके से ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर बन जाता है। तो ये तो था घोस्ट राइडर की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अगर बात करें क्रेटोस की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो क्रेटोस एक डेमीगॉड है और ज़ूस का बेटा है। क्रेटोस की बर्थ स्पार्टा में हुआ था और क्रेटोस एक स्पार्टन वॉरियर भी है। एडिस को मार के उसे गॉड ऑफ वॉर का टाइटल मिला था। अगर बात करें क्रेटोस की पावर्स की, तो क्रेटोस ने पूरा ग्रीक गॉड्स को जान से ही मार दिया था, इंक्लूडिंग ज़ूस, हरक्यूलिस, पोसाइडन, हर्मिस और भी कई सारे गॉड्स को। क्रेटोस इन सब गॉड्स को मार के उनकी पावर्स को ऑब्जर्व कर रहा था, इसकी वजह से क्रेटोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी हो जाता है। न्यू गेम पर हमने देखा कि क्रेटोस एसगार्ड पहुंच गया है और वो यहाँ के भी गॉड्स को मारने लगा। क्रेटोस के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंड्योरेंस एंड सुपर ह्यूमन हीलिंग। क्रेटोस एक नियर इमॉर्टल बीइंग है, वो 2 बार हेल से वापस भी आ चुका है। क्रेटोस एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बीइंग भी है। क्रेटोस के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स है, जैसे कि ब्लेड ऑफ कियोस, ब्लेड ऑफ अथीना, लिवाइथन एस और भी बहुत सारे, लेकिन सबसे पावरफुल वेपन है ब्लेड ऑफ ओलिम्पस और इसकी मदद से क्रेटोस ने ज़ूस को मारा था। क्रेटोस के वेपन्स क्रेटोस को मैजिकल पावर्स भी प्रोवाइड करता है, लेकिन वो डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर डॉक्टर फेट जैसे बड़े बड़े मिस्टिकल आर्ट्स को परफॉर्म नहीं कर सकता। क्रेटोस के पास है अम्यूलेट ऑफ यूरोबोरास। इस वेपन को यूज करके क्रेटोस अलग अलग तरीके से टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। आइकेरस की पंख को यूज करके क्रेटोस उड़ भी सकता है। क्रेटोस गोल्डन फ्लीस को यूज करके एक हद तक एनर्जी को ऑब्जर्व करके उसे प्रोजेक्शन भी कर सकता है। वो इस वेपन को यूज करके अटैक्स को भी डिफ्लेक्ट कर सकता है। क्रेटोस के पास है क्लॉस ऑफ हेड्स, जो कि क्रेटोस को प्रोवाइड करता है सोल मैनिपुलेशन की पावर। आइस ऑफ ट्रूथ, जो कि क्रेटोस को प्रोवाइड करता है मैजिकल रिविलेशन की पावर, यानी कि आइस ऑफ ट्रूथ के जरिए क्रेटोस डिस्पेल कर सकता है इल्यूजन, मैजिकल बैरियर्स एंड डार्क मैजिक को, लेकिन एक हद तक। क्रेटोस के पास जियोकिनेसिस की भी एबिलिटी है। वो अटलास स्क्वाड को यूज करके काफी ज्यादा पावरफुल भूकंप को भी ला सकता है। क्रेटोस के पास है हेड ऑफ नेड्यूसा, जिससे वो अपने एनिमीज को स्टोन में बदल सकता है। क्रेटोस के पास है ब्लेड ऑफ ओलिम्पस, जिससे वो डिवाइन एनर्जी मैनिपुलेट करके पावरफुल ब्लास्ट भी कर सकता है। इसके अलावा ब्लेड ऑफ ओलिम्पस से क्रेटोस बड़े बड़े टॉर्नेडो को भी क्रिएट कर सकता है। क्रेटोस के ऊपर फायर और कोल्ड टेम्परेचर का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। क्रेटोस के पास एक और
पावरफुल एबिलिटी है वो है स्पार्टन रेज। स्पार्टन रेज क्रेटोस को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देता है। क्रेटोस की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसका इंडोमिटेबल विल। एनिमी जितना भी स्ट्रांग हो क्रेटोस कभी हार नहीं मानता और किसी न किसी तरीके से क्रेटोस अपने एनिमी को डिफीट कर ही देता है। तो दोनों कैरेक्टर ही काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं। दोनों के पास ही काफी सारे पावर्स एंड एबिलिटीज है। यहाँ पर अगर दोनों की वेपन्स को कंपेयर करें तो घोस्ट राइडर के पास है अपनी हेलफायर चेन, जिससे वो किसी को भी हेलफायर से जला सकता है और अपनी हेलफायर चेन को यूज करके वो अपने ओपोनेंट के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स भी कर सकता है। और अगर क्रेटोस की वेपन्स के बारे में बात करें तो क्रेटोस के पास है कई सारे एंशिएंट पावरफुल एंड मैजिकल वेपन्स। क्रेटोस की एक एक वेपन बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड डेडली होता है। अगर बात करें क्रेटोस की सबसे पावरफुल वेपन के बारे में तो उसके पास है ब्लेड ऑफ ओलंपस, जिससे वो डिवाइन एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। क्रेटोस एक नियर इमॉर्टल बीइंग है, लेकिन घोस्ट राइडर एक ट्रू इमॉर्टल कैरेक्टर है। ऐसा कहा जाता है कि घोस्ट राइडर को सिर्फ सुप्रीम गॉड ही मार सकता है, और सुप्रीम गॉड से मेरा मतलब है वन अबव ऑल। क्रेटोस बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसके पास है इंडोमिटेबल विल। सिचुएशन कितना भी बुरा हो जाए क्रेटोस कभी भी गिव अप नहीं करता और अपने इंटेलिजेंस को यूज करके किसी ना किसी तरीके से वो अपने ओपोनेंट को डिफीट कर ही देता है। तो दोनों कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज को डीपली एनालिसिस करने के बाद मुझे लगता है इन दोनों कैरेक्टर की बैटल में कई सारे पॉसिबिलिटीज हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर जॉनी ब्लेज वाला घोस्ट राइडर क्रेटोस से लड़े तो ऑफकोर्स क्रेटोस जीत जाएगा, यानी वो जॉनी ब्लेज वाले घोस्ट राइडर को मार तो नहीं सकता लेकिन हाँ नॉकआउट जरूर कर सकता है। और अगर क्रेटोस ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर के खिलाफ लड़े तो हाँ ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर की पावर्स एंड एबिलिटीज लिमिटलेस तो है, लेकिन ऐसा नहीं क्रेटोस इस बैटल को लड़ नहीं सकता, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि घोस्ट राइडर को सिर्फ हेवनली वेपन्स या फिर डिवाइन वेपन्स ही हार्म कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्रेटोस के पास है ब्लेड ऑफ ओलंपस, जो कि एक डिवाइन वेपन है या फिर आप इसे हेवनली वेपन भी कह सकते हो। तो क्रेटोस अपनी इस वेपन को यूज करके ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर को काफी ज्यादा दिक्कत दे सकता है और उसे हार्म भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वो इस वेपन को यूज करके घोस्ट राइडर को मार नहीं सकता। तो ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर से बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टाइम तक बैटल करने के बाद मुझे लगता है क्रेटोस इस बैटल को हार जाएगा, यानी घोस्ट राइडर के सामने वो अपनी घुटनों पे आ ही जाएगा। तो इन दोनों कैरेक्टर की बैटल को लेकर मेरा ओपिनियन ये है कि क्रेटोस घोस्ट राइडर के खिलाफ एक नॉकआउट बैटल पे जीत सकता है, लेकिन एक लॉन्ग टाइम बैटल या फिर डेथ बैटल में घोस्ट राइडर के पास जीतने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो ये तो था सिर्फ मेरा ओपिनियन, आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।